हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये जो प्रोसेस है, इसमें हम देखते हैं कि एक यूनिसेल्युलर जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट एक मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेसिकली कुछ स्टेप्स में इंक्लूडेड होता है। जैसे कि इसमें आता है क्लीवेज। क्लीवेज में ये जो जाइगोट होता है वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। फिर आता है इम्प्लांटेशन, जिसमें ये ब्लास्टुला इम्प्लांट होता है इनसाइड द फीमेल एंडोमेट्रियम या फीमेल यूटेरस। इसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन, जहां पे हम देखते हैं 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 3 से 4 स्टेप में ये प्रोसेस डिवाइड है। जैसे कि क्लीवेज में जहाँ पे ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ब्लास्टुलेशन भी इसी में इंक्लूड है। क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज का मतलब होता है दैट इज द कन्वर्शन ऑफ यूनिसेल्युलर जाइगोट इनटू मल्टी सेल्युलर ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज, जहां पे ये जो जाइगोट है, यूनिसेल्युलर जाइगोट, ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट होने वाला है मल्टी सेल्युलर। तो वही प्रोसेस हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लीवेज होता है, इसमें हम देखते हैं ये जो जाइगोट है, इसमें डिवीजन आता है। डिवीजन का मतलब ही होता है क्लीवेज, बार बार सेल डिवाइड होना यानी क्लीवेज। ठीक है, तो बार बार इसमें डिवीजन आता है, लेकिन ये इसमें ग्रोथ फेज शो नहीं होता। तो माइटोटिकली ये डिवाइड होता है बार बार, इसमें माइटोसिस होता है और डिवाइड होते रहता है बार बार, बट इसमें ग्रोथ नहीं होता। मतलब एक बार जो एक सेल के 2 सेल बनेंगे तो इनको ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर इसमें से 2 से 4 बन जाएंगे, इनको भी ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो बार बार जब इनका डिवीजन होगा तो ये सेल का साइज जो है वो रिड्यूस होते होते जाएगा। और जैसे जैसे सेल का साइज रिड्यूस होगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस या मेटाबॉलिज्म जो है इसका हाई होगा, मेटाबॉलिक रेट। और साथ ही में इनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, क्योंकि डीएनए तो इक्वली डिवाइड करना ही है दोनों में, तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी विद अ हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि inside the process of cleavage a cell of zygote divide repetitively so that it does not grow under the phase of growth, and repetitively the size of a cell reduces. ठीक है, सो इट शोज हाई मेटाबॉलिज्म एज वेल एज द हाई स्पीड और फास्टर रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये प्रोसेस होती कैसी है। तो सबसे पहले क्लीवेज में ये जो जाइगोट है विद द जोना पेल्यूसिडा अभी भी इस पे है, और लास्ट में भी आप देखोगे जोना पेल्यूसिडा एज इट इज रहेगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो जाइगोट है, इसमें फर्स्ट क्लीवेज यानी फर्स्ट डिवीजन शो होता है आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद में यहाँ पे पहला क्लीवेज देखने को मिलता है, और ये क्लीवेज वर्टिकल यानी लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और एक सेल के 2 सेल फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक सेल स्लाइटली लार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये 2 सेल स्टेज में सेकंड क्लीवेज आता है, जो कि 60 आवर्स के बाद होता है फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे बाद। मतलब पहले 30 घंटे में ये और बाद में आगे 30 घंटे में ये दूसरा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे बाद ये दूसरा क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें 2 सेल के 4 सेल होते हैं। अगेन इनका साइज देखो और छोटा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन ये जो डिवीजन होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। पहला वाला वर्टिकल था तो दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल यानी इसके राइट एंगल में है। पहले वाले के राइट एंगल में दूसरा डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्लीवेज की। थर्ड क्लीवेज होता है आफ्टर 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड ये जो क्लीवेज है ये भी हॉरिजॉन्टल ही होता है और 8 सेल स्टेज फॉर्म होती है। इसके बाद और 1-2 डिवीजन होते हैं और बाद में 16 to 32 सेल की एक स्टेज फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं मोर्यूला, और ये फॉर्म होती है 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से दिन में कौन सा क्लीवेज होता है। पहले दिन में फर्स्ट क्लीवेज जो है वो हम देखते हैं 30 आवर्स में होता है, सेकेंड क्लीवेज 60 आवर्स में होता है, और थर्ड क्लीवेज 72 आवर्स में होता है। मोर्यूला फॉर्मेशन 4th डे में होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लास्टुलेशन की। तो यहाँ पे ये जो पूरा मोर्यूला का स्ट्रक्चर है वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्लास्टुलेशन। द कन्वर्शन ऑफ मोर्यूला इनटू अ मल्टी सेल्युलर हॉलो ब्लास्टुला स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन में हम देखते हैं कि ये जो इनर सेल मास है इसका, जो हम देख रहे हैं बहुत सारे सेल यहाँ पे फॉर्म हो चुके थे, तो इनमें से कुछ सेल जो है वो फ्लैट हो जाते हैं
आउटर साइड में, और ये फ्लैट आउटर सेल को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे मोर्यूला के जो सेल्स थे उनको हमने ब्लास्टोमियर्स बोला था। इन्हीं ब्लास्टोमियर्स के कुछ आउटर सेल जो है वो फ्लैट हो जाते हैं और एक आउटर कवरिंग फॉर्म कर देते हैं, उनको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। उनके अंदर जो ये सेल हमको दिखाई देते लार्ज सेल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट और एम्ब्रियोनल सेल मास, ठीक है। अब आगे जाके ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो और एनलार्ज होते हैं, ठीक है, और एक्सपांड होते हैं थोड़े, और ये जो स्ट्रक्चर है सेंटर में वो किसी भी एक एंड पे जाके सिचुएटेड हो जाता है। तो बेसिकली जब ये ट्रोफोब्लास्ट और ज़्यादा एनलार्ज होते हैं तो ये पूरा का पूरा इनर सेल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनल सेल स्ट्रक्चर एक कोई भी एंड पे जाके स्टिक हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियोनल नॉब बोलते हैं। द मास ऑफ एम्ब्रियोनल सेल और एम्ब्रियोब्लास्ट एट अ वन साइड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल नॉब। और एम्ब्रियोनल नॉब के साथ जो सेल कांटेक्ट में होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, देखो ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसके जो सेल एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में उनको सेल्स ऑफ राउबर बोला जाता है या राउबर्स सेल्स बोला जाता है, ठीक है। अगेन उसके बाद ये जो कैविटी हमें दिखते हैं इसको ब्लास्टोसील बोला जाता है, और इसमें दो पोल्स होते हैं, पोलैरिटी शो करता है, मतलब दो अलग अलग पोल्स होते हैं। एक जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल नॉब प्रेजेंट है, उसको एम्ब्रियोनल एंड बोलते हैं, और दूसरा जिसमें एम्ब्रियोनल नॉब प्रेजेंट नहीं है, खाली कैविटी है, उसको बोलते हैं एबेम्ब्रियोनल एंड, ठीक है। फाइनली ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट 7वें दिन तक डेवलप हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th डे बाद हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट का पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है, और ये मल्टी सेल्यूलर है, इसके सेल हम काउंट नहीं कर सकते, तो इट इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। आगे ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट करेगा इनसाइड द यूटेरस, इनसाइड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस। अभी देखो यहाँ पे ज़ोना पेल्यूसिडा एज इट इज आपको कॉमन दिख रही है सभी में, क्यों? क्योंकि ज़ोना पेल्यूसिडा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, ये जो सेल होते हैं ट्रोफोब्लास्ट ये हाईली स्टिकी होते हैं, चिपकू होते हैं, हाईली फैगोसाइटिक यानी खाने वाले सेल होते हैं दूसरे सेल्स को, ठीक है। मतलब अपना ये फिक्सेशन करेंगे कहीं पे भी जिसको इसकी जहां पे इसको इसकी जगह मिल जाएगी, कंडीशन मिल जाएगी। तो ये जो कवरिंग होती है ज़ोना पेल्यूसिडा ये इस सेल को हमारे ओवरी के कांटेक्ट में, यूटेरस के कांटेक्ट में आने से रोकती है या फैलोपियन ट्यूब के कांटेक्ट में आने से रोकती है, क्योंकि जब ये डिवीजन हो रहा है उसी टाइम पे ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ट्रैवल कर रहा है फैलोपियन ट्यूब से। हमको पता है जाइगोट फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में हुआ था, तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है टुवर्ड्स द यूटेरस। तो उस टाइम पे ये जो पेल्यूसिडा होता है ज़ोना पेल्यूसिडा ये उसको कहीं पे भी बाइंड होने से रोकता है, अनवांटेड साइड पे चिपकने से, बाइंड होने से रोकता है। एट द एंड जब वो यूटेरस में पहुंच जाता है ब्लास्टोसिस्ट पूरे तरीके से, उस टाइम पे ये ज़ोना पेल्यूसिडा जो है वो रप्चर होता है, रिमूव होता है वहां से, ठीक है, डीजनरेट हो जाता है, और फिर ये जो चिपकू सेल होते हैं ये जाके कहीं पे भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे चिपक जाते हैं और इम्प्लांटेशन कॉज करते हैं, यानी उसके अंदर एंट्री लेते हैं। इम्प्लांटेशन हम जिसको बोलते हैं, फिक्स हो जाते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। तो बेसिकली ज़ोना पेल्यूसिडा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ज़ोना पेल्यूसिडा जो है वो अनवांटेड साइट पे बाइंडिंग को अवॉइड करता है। इट अवॉइड्स द बाइंडिंग ऑफ द ब्लास्टोमियर और मोर्यूला एट अनवांटेड साइट, ठीक है। It avoids the binding or fixation of the embryo at unwanted site. It only degenerates when the embryo or when the blastula reaches to the uterus. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ तक ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको देखना है कैसे इम्प्लांटेशन होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? हम बोलते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट अभी तक फॉर्म हुआ है इस ब्लास्टोसिस्ट का एम्बेडिंग होता है, या हम बोल सकते हैं ये ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एम्बेड होता है, इम्प्लांट होता है इनसाइड द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, उसी को बोला जाता है दैट इज इम्प्लांटेशन। हमने देखा कि ओवरी के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर ये जो यूटेरस होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हर महीने मेंस्ट्रुअल की साइकिल के साथ ये प्रिपेयर होती है थिक लेयर टू इम्प्लांट दिस ब्लास्टोसिस्ट हर महीने। बट जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तभी इम्प्लांटेशन होगा, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, ठीक है। तो फाइनली अब जब हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट का प्रिपरेशन हो चुका है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पहले इसकी जो ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर जो होती है इसके सराउंडिंग में वो डीजनरेट हो जाती है, और ये इम्प्लांटेशन जो है वो 7th डे में स्टार्ट होता है और 10th डे तक ये कंप्लीट हो जाता है। 10th डे तक कंप्लीटली पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो
तो पहले हम बात करते हैं ये जो एम्ब्रियो, ये जो पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट है, तो ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट, इसके ऊपर जो ज़ोना पेलुसिडा है सबसे पहले तो वो डीजनरेट हो जाती है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग के, और मेनली कौन से सेल, एम्ब्रियोनल पोल के सेल, जहाँ पे एम्ब्रियोनल नॉब होता है, तो ये सेल कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ से यूटेरस में, यूटेरस एंडोमेट्रियम में जो ग्लाइकोजन रिच न्यूट्रिशन मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम यूटेराइन मिल्क भी बोलते हैं, ग्लाइकोजन रिच यूटेराइन मिल्क, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। साथ ही में ये सेल डिवीजन भी शो करते हैं। तो एक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर की 2 लेयर फॉर्म होती है। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक लेयर देख रहे हैं वो आउटर लेयर है, और ये जो ब्लू लेयर देख रहे हो वो इनर लेयर है। तो 2 ट्रोफोब्लास्ट की लेयर फॉर्म होती है। आउटर लेयर को हम सिंशियोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, इनर लेयर को साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है ये इनडिफाइनाइट सेल वॉल होती है इनकी, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता, ये शेप चेंज होता है। तो बेसिकली ये शेप यहाँ पे चेंज होके देखो आउट प्रोसेसेस डेवलप्स होते हैं इसमें, और ये प्रोसेसेस एंडोमेट्रियम के अंदर अंदर और अंदर घुसते चले जाते हैं। ठीक है, ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं। उन एंजाइम्स के वजह से एंडोमेट्रियम के सेल भी मरते हैं, डीजनरेट होते हैं, और इनकी एंट्री और ज़्यादा ईजी हो जाती है एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से एंडोमेट्रियम के अंदर एंट्री लेते हैं बाय सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। अ ब्लास्टुला टेक्स एंट्री इनसाइड द एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम के थ्रू ये एंट्री ले लेता है धीरे धीरे अंदर, और एंडोमेट्रियम में वो एंटर होते चले जाता है, बरो होते चले जाता है। फाइनली 10th डे तक पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरा का पूरा इम्प्लांट हो चुका होता है इनसाइड द एम्ब्रियो। इस पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इनसाइड द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में पूरा का पूरा इम्प्लांट हो चुका होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब हमने देखा कि द ब्लास्टोसिस आफ्टर फॉर्मेशन एम्बेडिंग और इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, इट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, स्टार्ट एट डे 7 एंड कंप्लीट्स अप टू डे 10। डे 10 तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। इसमें स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जो ज़ोना पेलुसिडा है वो डीजनरेट हो जाती है, और ये जनरली इम्प्लांटेशन जनरली ज़्यादातर कौन से रीजन में होता है, फंडस रीजन में, ध्यान रखना। अब इसमें हम देखते हैं कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लाइकोजन रिच यूटेराइन मिल्क एब्जॉर्ब करते हैं एंडोमेट्रियम का, और सेल डिवीजन शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, जिसमें 2 लेयर फॉर्म होती है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल डेफिनाइट होते हैं, मतलब उनका शेप चेंज नहीं होता, बट सिंशियोट्रोफोब्लास्ट का शेप चेंज होता है। तो ये बेसिकली आउट प्रोसेसेस डेवलप करके अंदर ही अंदर एंटर करते जाते हैं। ठीक है, फाइनली ये पूरे तरीके से इम्प्लांट हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं इनसाइड द एंडोमेट्रियम, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ में आ चुका होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नॉलेजेबल लगा हो, अगर लगा हो कि यार सच में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है इसमें, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।